तो दोस्तों ये हमारी ब्रांड न्यू डे सीरीज जिसमें होगी स्पाइडरमैन 4 से जुड़ी हर एक अपडेट और फैन थ्योरीज। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्पाइडरमैन 4 ब्रांड न्यू डे की कहानी क्या हो सकती है। तो अब सुनो, गेम चेंजिंग थियरी ये है, ये फिल्म सीधे शुरू हो सकती है वहीं से जहां नो वे होम खत्म हुई थी और मिड क्रेडिट सीन से भी। हमने देखा था एडी ब्रॉक जो वेनम लेट देयर बी कार्नेज की पोस्ट क्रेडिट सीन में मल्टीवर्स के जरिए एमसीयू में आया था, लेकिन नो वे होम के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल सभी मल्टीवर्स विजिटर्स को वापस उनकी दुनिया में भेज देता है। एडी ब्रॉक भी अपने यूनिवर्स में चला जाता है, लेकिन एक छोटा सा सिम्बियोट का टुकड़ा बार टेबल पर रह जाता है। ये छोटा सा सीन शायद कैजुअल व्यूअर को मजाक या फीलर लगे, लेकिन हार्डकोर फैन जानते हैं एमसीयू में वेनम सिम्बियोट की परमानेंट एंट्री हो चुकी है, क्योंकि स्पाइडरमैन में सिम्बियोट स्टोरी लाइन बहुत आइकॉनिक है। ब्लैक सूट स्पाइडी पीटर का डार्कर वर्जन है और इवेंचुअल वेनम विलन का राइज भी है। और सुनो, इसमें एंट्री होने वाली है उस कैरेक्टर की जिसका नाम सुनकर भी फैंस के होश उड़ जाते हैं, जिसका नाम है मैफिस्टो। मार्वल कॉमिक का एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक विलेन है। एमसीयू में मैफिस्टो को डिज्नी प्लस की आयरन हार्ट सीरीज में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया गया है। वो एक डिमोनिक एंटिटी है जो अक्सर नर्क जैसा अपना एक अलग आयाम चलाता है और जिन लोगों की सोल्स को वो पकड़ता है उनसे अपनी ताकत बढ़ाता है। मैफिस्टो मुख्य रूप से अपने छल कपट और डील्स बार्गेनिंग के लिए जाना जाता है, जहाँ वो लोगों से उनकी आत्माएं लेता है या उनके जीवन में गहरा बदलाव लेकर आता है। कॉमिक में मैफिस्टो कई बड़े हीरो जैसे स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, घोस्ट राइडर और एवेंजर का दुश्मन रहा है। उसकी शक्तियों में शारीरिक शक्ति, मायावी बदलाव, मन का नियंत्रण, टाइम और रियलिटी को बदलने की क्षमता शामिल है। खासकर स्पाइडरमैन की कहानी में भी मैफिस्टो का बड़ा रोल है। इन शॉर्ट, मैफिस्टो एक तरह से मार्वल का डेविल है जो अपनी चालाकी और शक्तियों से हीरोज की लाइफ को उलट पुलट कर देता है, और माना जा रहा है कि वह आगे ज्यादा बड़े स्तर पर एमसीयू की कहानियों में खलनायक के रूप में उभर कर आ सकता है। आपको कॉमिक याद है जब पीटर पार्कर ने अपनी आंट मे को बचाने के लिए मैफिस्टो से डील की थी और उसी सौदे ने पूरी दुनिया की यादें बदल दी। अब सोचो, एमसीयू में नो वे होम के बाद एमजे और नेड सब कुछ भूल चुके हैं और आंट मे भी मर चुकी है। तो हो सकता है कि स्पाइडरमैन 4 में मैफिस्टो पीटर की लाइफ में आए और पीटर मैफिस्टो से डील करे। मैफिस्टो आंट मे के बदले में उसकी यानी पीटर की फ्यूचर डॉटर मेडे पार्कर मांगे। और सुनो, रूमर ये भी कह रहे हैं कि सेडी सिंह को मेडे पार्कर के लिए कास्ट किया जा सकता है। साथ में याद है होम कमिंग में मैक गार्गन। अब चांसेस है कि वो ब्रांड न्यू डे में प्रॉपर विलन बनकर वापस आएगा जो स्कॉर्पियन वाला रोल प्ले करने वाला है, लेकिन असली मास्टरमाइंड तो शायद मैफिस्टो ही निकलेगा। और जहाँ तक सवाल है वेनम का, तो पीटर अब अकेला है। एमजे, नेट की यादें भी जा चुकी है, वो इस वक्त वल्नरेबल है। सिम्बियोट उसे इमेंस पावर दे सकता है, लेकिन उसके साथ उसकी जिंदगी में डार्कनेस और रेज भी आएंगी। सिम्बियोट एमसीयू में रह गया मतलब मौका है फ्यूचर में किसी नए होस्ट का एमसीयू में वेनम बनने का। ये छोटी सी ड्रॉप एमसीयू के लिए मास्टर स्ट्रोक थी। यह मार्वल का तरीके से कहना था, हमने सोने के वेनम को टीज किया लेकिन अपना सिम्बियोट सीड एमसीयू कंटिन्यूटी में प्लांट कर दिया। तो स्पाइडरमैन 4 का सबसे बड़ा इंट्रिग यही है। क्या ये शुरू होगा ब्रांड न्यू डे प्लस सिम्बियोट सागा के साथ? तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताएं, और थ्योरी कैसी लगी वो भी। और हाँ, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।